दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नोट्स बाय यशिका में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जालोर के किले के बारे में, जो कि राजस्थान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किला है। और दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको राजस्थान के और भी महत्वपूर्ण किलों के बारे में बता दिया है, तो आप मेरी पिछली वीडियो को जाकर भी ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर राजस्थान की पूरी जीके, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को करवाऊंगी। इसलिए आप मेरे चैनल पर उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पर बने रहिएगा। तो चलिए अब हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जालोर के किले के बारे में। तो देखिए, जो जालोर का किला है यह कहाँ पर है। तो जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि जालोर का किला है, वो जालोर के ज़िले में ही है। ठीक है, तो जालोर ज़िले में जालोर का किला है। और इसका जो निर्माण है ना, उसके लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहली तो है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार तो जालोर किले का निर्माण नागभट्ट प्रथम ने करवाया है, जबकि इसका मतलब है कि डॉक्टर जो GH ओझा यानी कि जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, उनके अनुसार जो जालोर का किला है उसका निर्माण परमार शासकों ने करवाया है। ठीक है, तो आप इन दोनों बातों को याद रखना कि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जालोर के किले का निर्माण नागभट्ट प्रथम ने करवाया है, जबकि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इसका निर्माण करवाया है परमार शासकों ने। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब है कि जालोर का जो किला है ये किस पहाड़ी पर बना हुआ है ना। जालोर का किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है। तो ये किला बना हुआ है छप्पन की पहाड़ी पर। ठीक है, छप्पन की पहाड़ी पर। और जो ये छप्पन की पहाड़ी है ना, इसकी जो मुख्य पहाड़ी है ये, और इसको कच्छ कांचल सोनगिरी की पहाड़ी भी कहते हैं, है ना। छप्पन की पहाड़ी को कनकाचल सोनगिरी की पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, और जो जालोर के किला है इसके अन्य नाम है, इसको सुवर्णगिरी किला भी कहते हैं, क्योंकि जो जालोर है उसको सुवर्ण नगरी भी कहा जाता है जालोर को। ठीक है, जालोर को सुवर्ण नगरी कहा जाता है, इसलिए जालोर के किले को सुवर्णगिरी का किला भी कहते हैं, इसको स्वर्णगिरी का किला भी कहते हैं, और इसको सोनलगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, जालोर का जो ये किला है ना, इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा किया था। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने इसका नाम जलालाबाद रखा था, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किले का नाम बदलकर जलालाबाद रखा था। ठीक है, अब नदी, यानी कि जो जालोर का किला है ये किस नदी के किनारे है। तो ये सूकड़ी नदी के किनारे पर स्थित है जालोर का किला। ठीक है, अब देखिए, जो ये जालोर का किला है इसके बारे में एक कथन कहा गया है, जो कि हसन निजामी का कथन है ना। हसन जो निजामी है, इन्होंने जालोर के किले के बारे में कहा है कि यह किला इतना शक्तिशाली किला है कि इसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। ठीक है, ये बात कही थी हसन निजामी ने जालोर के किले के बारे में। और जो हसन निजामी है, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है ताज उल मासिर। ठीक है, तो ये ऐसा भी पूछ सकता है कि ताज उल मासिर के रचयिता कौन है। तो कौन है, हसन निजामी है। ठीक है, अब देखिए, इस किले में 1311 ईस्वी में एक साका हुआ था। उस समय शासक कानड़देव चौहान था, वे आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था। यानी कि देखिए, जो ये जालोर का किला है इसमें 1311 ईस्वी में एक साका हुआ था, और मैंने आपको पहले की वीडियो में साका का अर्थ बता दिया है, तो आप मेरी उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें साका हुआ था 1311 ईस्वी में। तो उस समय जो ये जालोर का जो शासक था वो तो था कानड़देव चौहान, और जबकि जो आक्रमणकारी था यानी कि जिसने आक्रमण किया जालोर पर, वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो फिर इसमें जो ये युद्ध हुआ था इसमें ना अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उस जालोर के किले पर आक्रमण किया, तो वो उस पर विजयी हो गया और उसने उस पर अधिकार कर लिया 1311 ईस्वी में।
तो फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के जो नाम है जालोर, उसका नाम उन्होंने जलालाबाद रख दिया था। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किले का नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने उसका नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त की थी 1303 ईस्वी में, तो भी अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम बदलकर अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया था। और गागरोन के किले का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं, गागरोन के किले का नाम उसने रखा था महमूद गजनबी ने, और उसने रखा था उसका नाम मुस्तफाबाद। ठीक है, अब देखिए, अब जो जालोर का जो किला है, अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं कि जो जालोर का किला है ना, स्वर्णगिरी उसको कहा जाता है, जालोर के किले को। ठीक है, जालोर के किले को स्वर्णगिरी कहते हैं। और अगर सुवर्णगिरी आए तो भी जालोर का किला है, और अगर स्वर्णगिरी आए तो भी जालोर का ही किला आएगा। ठीक है, लेकिन अगर स्वर्ण नगरी आए तो आपको जैसलमेर करना है। अब देखिए, इसमें ना दो बातें हैं। एक तो है कि अगर स्वर्णगिरी आएगा गिरी तो आपको जालोर करना है, और अगर स्वर्ण नगरी आएगा तो आपको जैसलमेर करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये तीनों एक साथ लिखे हैं नोट के रूप में। ठीक है, तो आप भी इनको ऐसे ही उतार लीजिएगा जैसे कि मैंने लिखे हैं, ताकि आप इन पे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब देखिए, अब हमने जालोर के किले के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो तो हमने पढ़ ली है, और इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप इनको ऐसे ही उतार लीजिएगा। और अब हम पढ़ेंगे सिवाना का किला के बारे में। ठीक है, और जो सिवाना का जो किला है ये भी एक इम्पोर्टेंट है, और इसके पीछे भी एक इतिहास है। ठीक है, ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट किला है सिवाना का किला। और देखिए, अब इसमें एक बदलाव हुआ है, क्योंकि मैं आपको जो जी के पढ़ा रही हूँ, ये है ना जो हमारे ज़िले जो बदले हैं उनके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो इसलिए जो इस सिवाना का किला था ये पहले तो था बाड़मेर ज़िले में, है ना, पूर्व में तो ये बाड़मेर ज़िले में था सिवाना का किला, लेकिन वर्तमान में ये किस में है, वर्तमान में है ये बालोतरा ज़िले में। ठीक है, वर्तमान में बालोतरा ज़िले में है, क्योंकि जो बालोतरा है वो एक अलग नया ज़िला बन गया है। तो इसलिए आप सिवाना का किला किस ज़िले में है, तो बालोतरा ज़िले में है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और जो सिवाना का किला है इसका निर्माण किसने करवाया, तो वो करवाया था वीर नारायण परमार ने। ठीक है, देखिए, अब देखिए, जो ये सिवाना का किला है ये किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ये है छप्पन की पहाड़ी पर। ठीक है, छप्पन की पहाड़ी पर ये स्थित है। और इसका जो अन्य नाम है वो है, सिवाना के किलों को कुमुट दुर्ग भी कहते हैं, इसको कुंभाना भी कहते हैं, और इसको अनखेलो सिवानो भी कहा जाता है सिवाना के किले को। ठीक है, अब इसके बारे में नोट लगा कर देखिए कि इसे मारवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी कहते हैं, या स्थली कह सकते हैं, या फिर शरण स्थली भी कह सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मारवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी या फिर शरण स्थली कौन सा किला है, तो वो है सिवाना का किला। जैसे मैंने आपको इससे पहले की जो एक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको कुंभलगढ़ के किले के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर ऐसा है कि मेवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी या शरण स्थली कौन सी है, तो है वो कुंभलगढ़ किला, क्योंकि मेवाड़ के शासकों की तो है कुंभलगढ़ किला, जबकि मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी है सिवाना का किला, जो कि वर्तमान में बालोतरा में है। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब देखिए, अब भारत छोड़ो यात्रा के समय जो डॉक्टर जयनारायण व्यास थे उनको किस किले में कैद किया गया, तो उनको सिवाना के किले में ही कैद किया गया था। डॉक्टर जयनारायण व्यास को कब किया गया था, भारत छोड़ो यात्रा के समय में। ठीक है, अब देखिए,
अब यहाँ पर भी एक नोट लगाकर लिखिएगा कि जो सिवाना का किला है उसको जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो जालोर दुर्ग की कुंजी किस किले को कहते हैं? सिवाना के किले को। और उसी प्रकार जैसे कि हमने पढ़ा था कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किस किले को कहते हैं, तो उसको कहते हैं झाइन के दुर्ग को। ठीक है, इसी प्रकार जालोर के दुर्ग की जो कुंजी है वो कौन है? सिवाना का किला है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमने इसमें जालोर का किला पढ़ लिया और हमने सिवाना का किला भी पढ़ लिया। अब हम एक किला और पढ़ लेते हैं, नाहरगढ़ का किला। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट किला है। ठीक है, तो अब देखिए नाहरगढ़ का किला। देखिए नाहरगढ़ का किला ये कहाँ पर है? तो ये जयपुर में है। ठीक है, जयपुर जिले में है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये पहले भी जयपुर में था, अब भी जयपुर में ही है। ठीक है, अब और जो नाहरगढ़ का किला है इसका निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। कब करवाया था? 1734 ईस्वी में करवाया था। और इसका जो आधुनिक रूप है वो दिया था राम सिंह द्वितीय ने 1868 ईस्वी में दिया था। ठीक है, अब इसका जो निर्माण तो करवाया था सवाई जयसिंह ने, जबकि इसका जो आधुनिक या फिर वर्तमान रूप है वो किसने दिया है? वो दिया है राम सिंह द्वितीय ने। इन बातों को याद रखना। अब देखिए, जो नाहरगढ़ का किला है इसे और किन किन नामों से जाना जाता है? तो नाहरगढ़ किले को सुदर्शनगढ़ किला भी कहते हैं, इसको महलों का दुर्ग भी कहा जाता है, इसको जयपुर की ओर झांकता हुआ किला भी कहा जाता है। ठीक है, जयपुर की ओर झांकता हुआ भी किला कहा जाता है, क्योंकि जो नाहरगढ़ का किला है ये बहुत ऊंचाई पर स्थित है, ये किला है ना। अब देखिए, यहाँ एक जैसे 9 महल है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस किले में एक जैसे 9 महल है? तो वो है नाहरगढ़ के किले में, है ना। और इनका निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए करवाया। इसकी जो शैली है वो है विक्टोरिया शैली, है ना। जो विक्टोरिया शैली में बने हुए हैं ये नाहरगढ़ के किले। ठीक है, सॉरी, नाहरगढ़ के महल जो है ये विक्टोरिया शैली में बने हुए हैं। अब यहाँ पर जगत सिंह द्वितीय की पासवान रसकपुर को कैद किया गया था। ठीक है, और देखिए इस किले की जो तलहटी है उसमें गैटोर की छतरियाँ भी निर्मित है। और जो गैटोर की छतरियाँ है ये छतरी कछवाहा वंश के शासकों की है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस किले में गैटोर की छतरियाँ निर्मित है जो कि कछवाहा वंश के शासकों की है? तो किस किले में? वो है जयपुर के नाहरगढ़ किले में। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, है ना। और आगे भी हम इन गैटोर की छतरियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हमने 3 किलों के बारे में पढ़ा है, जालोर का किला और सिवाना का किला और नाहरगढ़ का किला। इनके बारे में हमने इम्पोर्टेंट बातें पढ़ी है। तो मैंने जैसे आपको ये नोट्स दिखाए हैं और बताए हैं, आप उसी प्रकार से अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने भी ये नोट्स खुद ने तैयार किए हैं, है ना। तो आपका जो जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना इनमें से ही आ जाएंगे, है ना। तो आप इनको ऐसे ही बना लीजिए।